प्रभु प्रेम। आज की कथा के सुंदर भाव की आदरणीय श्री रामचरण जी से प्रार्थना है कि आज की कथा से हमारा मार्गदर्शन करेंगे। कथा से पूर्व हनुमान जी के चरणों में जयकारी के रूप में हाजिर लगाएंगे। जयकारे वीर बजरंगी। आदरणीय श्री रामचरण जी। गोविंद भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान जी की जय। नमो नमो मेरे माता पिता जिनसे मिला शरीर, नमो नमो गुरुदेव को जिन किया भजन में सिर। अज आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले एक बंदे जंजीर, तुलसी जग में आए के कर लीजिए दो काम। देने को टुकड़ा भला लेने को हरि नाम, तुलसी विलंब न कीजिए बजिए राम सुजान। जगत मजूरी देते है तो क्यों राखे भगवान, तुलसी भरोसे राम के निर्भय हो के सोई। अनहोनी ना हो सके होनी होई, जागो रे जिन जागना अब जागण की पार। फिर क्या जागे नानका जब सो गए पाँव पसार। बंदौ तुलसी के चरण की नौ जगे काज, कलि समाज बूढ़त लखऊ फिर चौ सप्त जहाज। सियावर रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। भजो श्री राम भजो श्री राम, श्री राम जय राम जय राम। भजो श्री राम भजो श्री राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम बोलो श्री राम, श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम बोलो श्री राम, श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारे, अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारे, उमा सहित जय जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारे, उमा सहित जय जपत पुरारी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, इन हरि भजन न जाय कलेसा। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिन हरि भजन न जाय कलेसा। कल युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कल युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। जनक सुता जग जननी जान के, अतिशय प्रिय करुणा निधान के। जनक सुता जग जननी जान के, अतिशय प्रिय करुणा
निदान की शौक जुग पद कमल मनावऊं जासु कृपा निर्मल मति पावऊं शौक जुग पद कमल मनावऊं जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करऊं गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करऊं गुरुदेव की नाई। पवन तने संतन हितकारी हृदय विराजत जय बिहारी। पवन तने संतन हितकारी हृदय विराजत जय बिहारी। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम। राम कथा सुंदर कर हरे संशय विहग उड़ावन हारे। राम कथा सुंदर कर हरे संशय विहग उड़ावन हारे। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। प्रभु राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणव पवन कुमार खल बन पावक निघने जासु हृदय आगार। बसई राम सर पैधरे सिय राम मैं सब जग जानी। करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सत्संग की दिव्य त्रिवेणी में मज्जन करने हेतु उपस्थित आप सभी महानुभाव, आप जिस भी मार्ग के मार्गी, राम रमैया कृष्ण कन्हैया कबीर तुलसी जो भी आपका इष्ट, उनके श्री चरणों के अंदर बारंबार प्रणाम। जय सिया राम जय सिया राम। सत्संग प्रेमी सज्जनों, बाबा तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड जी के अंतर्गत प्रसंग चल रहा है। आप देखिए सब, यह गुण साधन ते नहीं होई राम जी, तुमरे कृपा पाव कोई कोई राम जी। आप देखिए सब, इस दोहे के अंदर परमपिता परमात्मा कहे वो साधन से प्राप्त होता है, तो ये भी आपको आप पढ़ना इस दोहे को ध्यान से। क्या परमात्मा साधन के द्वारा मिलते हैं? नहीं साधन। जब जीव साधनहीन होकर दीनहीन बन जाता है तो परमपिता परमात्मा पहले सयानी सखी को मिले। साहब बताना उसने कौन सा साधन किया? जबकि सीता जी अष्ट सखियों के साथ जय जय गिरिवर राज किशोरी, किसके साथ जा रही है? गिरिवर राज किशोरी के पास पूजन करने को माँ से आज्ञा लेकर गई है। तो वो कहाँ गई है? वो माँ के पास गई है और माँ से कुछ मांग रही है। लेकिन यहाँ देखो सब, वो सयानी सखी। इसलिए संत महात्मा कहते हैं भाई परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आप क्या साधन करोगे? यदि आप दीनहीन, तो कहते हैं सब होई है सोई जो राम रची राखा को करी तर्क बढ़ावे शाखा। पता नहीं वो किसके ऊपर कब क्या कृपा कर दे, वही कृपा उस सयानी सखी। देखो गुरु रूप में, गुरु करता क्या है साहब? जीव और शिव का मिलन कौन करवाता है? गुरु करवाता है। तो ये सयानी सखी का जो प्रसंग है ना साहब, यदि आप देखें तो संतों ने इनका नाम भी बताया, चंद्र प्रभावती इस सखी का नाम। यहाँ गोस्वामी जी ने कहीं नहीं दिया, आप पूरे ढूंढते रहना साहब। लेकिन गोस्वामी जी ने यहाँ क्रम हमने संतों से सुना, बेटा उसने बताया भी है, लेकिन वो हम समझ नहीं पाते क्योंकि हमारी इतनी बुद्धि प्रखर नहीं है। हम गृहस्थी है ना साहब। तो महात्मा कहते इसे तो कोई
वेद तत्व वीतरागी बुद्धत्व प्राप्त महात्मा शब्दों की गहराई को समझता है। तब शब्दों की गहराई से वो मोती उठाता है, जैसे बादल समुद्र के पानी से लेकर खारे को मीठा बना देता है। वर्षा का पानी आप देखें, जब बरस रहा होता है तो महात्मा कहते हैं बहुत मीठा, मतलब जैसे समुद्र में से उठाता ऐसे नहीं होता। तो वो क्या है साहब? निज अनुभव अब कहूं कगे साराम जी, बिन हरि भजन न जाए कलेसा। तो भाई ये जो हमारे गले से इधर उधर चिपटे हुए हैं, ये कैसे जाएंगे? ये क्या हमारे साधन के द्वारा चले जाएंगे? नहीं। बड़े भाग मानुष तन पावा राम जी, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। हमें निठल्ले होकर नहीं बैठना, क्योंकि संतों ने कहा ना साहब, हाथ दिए थे कर्म करने को। वैसे तो संतों ने कहा हाथ जो दिए दान करने को दिए थे भाई, और हित को दिए थे। कोई बुजुर्ग मान लिया रोड के पार खड़ा है, कोई ऐसा है तो उसको रोड पार कराने के लिए दिए थे। वैसे तो ये कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा राम जी, भाई ये साधन धाम दिया ताकि परमपिता परमात्मा के द्वार तक हम पहुंच जाएं। लेकिन कहा परमपिता परमात्मा भाई साधन से ही मिलते हैं, तो क्योंकि यह गुण साधन ते नहीं हो, शब्दों का ही फेर है साहब। संत जीव को हरि की स्मृति, क्योंकि गुरु करता क्या है साहब? नाम जगावे जीव को और जीव जगावे शिव, शिव जगावे सूरत को। बस केवल इतनी सी बात। ये सह नहीं सकी ना, सीता जी को यही बात समझा रही है सखी। वो जो दो कुंवर है ना, जिन्होंने पूरी विदेह राज की नगरी को पागल कर दिया है, जो सबके नैनों का सुख छीन लिया है, या जिसने सबके नैनों को सुख प्रदान किया है, वो सुख की राशि इस बाग के अंदर फूल लेने के लिए आए हुए हैं। इसलिए किशोरी कहीं नहीं जाने वाली, एक बार तुम उसे देख तो लो। तो संत क्या करता है सब देख रहे हैं यहाँ पर। संत हमारी दृष्टि है ना लोचन ला, तब यहाँ दृष्टि को हमारी को संत पवित्र बना देता है, दृष्टि भेद हमारा मिटा देता है। एक तरफ तो माइक जगत का भेद मिटाता है और अध्यात्म जगत का भेद जगाता है। यहाँ देखना बड़ी गहरी बात लिखी गोस्वामी जी ने। तब हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम। अच्छा, आज के दोहे के अंदर आप देखें साहब, कहीं गोस्वामी जी ने नारद का प्रवेश कराया क्या? लेकिन नारद है कौन? नारद परमपिता परमात्मा के मन है सब। यदि हमारा मन, क्योंकि नारद की जो गति कहाँ है? सर्वत्र है सब। तो गोस्वामी जी ने यहाँ यदि आप देखेंगे ना, नारद प्रत्यक्ष रूप से कहीं नहीं प्रवेश कराया, लेकिन कहते हैं गुरु के वचन यहाँ जहाँ से दोहा शुरू हो रहा, तब मेरे गोस्वामी जी ने कहा सीए से शुरू हुआ, भक्ति से दोहा गुरु के आश्रय में रहते हुए शुरू हुआ, और कहते भाई सीए के ऊपर ही विश्राम दिया गोस्वामी। तो यहाँ कह रहे हैं मेरे गोस्वामी जी, सुमिर सीय नारद वचने उपजी प्रीति पुनीत, चकित बिलोकति सकल दिशे, जन शिशु मृगी सभी सियावर, रामचंद्र पद जय। अब यहाँ इसका उदाहरण दिया, मृग के बच्चे का दिया उदाहरण। अब जो जीव है ना, जो जीव जैसे छोटा बच्चा होता है, तो छोटा जो शावक होता है वो भयभीत रहता है, लेकिन गुरु का आश्रय जब जीव प्राप्त करता है, ऐसे भयभीत जीव गुरु उसे अभय प्रदान कर देता है। क्यों? हरि नाम का आश्रय देकर। तब गोस्वामी जी यहाँ जो दर्शन करा रहे हैं वो कहते हैं कि भाई फिर
सिय सोबाही बरनी प्रभु आपन दशा विचारी और बोले सुचि मन अनुज सन वचन समय अनुहारी। यह शब्द किसका दिया? परमपिता परमात्मा की दशा क्या हो गई जब भक्ति का, क्योंकि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी बिन सत्संग न पावे ही प्राणी। जब परमपिता परमात्मा ने सीता जी का दर्शन किया तब उनकी अवस्था कुछ और हो गई। तब यहाँ कहा अपने छोटे भाई अनुज को, बोले सुचि मन अनुज सन वचन समय अनुहारी। और देखो हम जब भी वचन बोलते हैं तो बिना सोचे समझे बोलते हैं, क्योंकि हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामा। अब यदि आप महात्माओं के आश्रय में चले, महात्मा कहते हैं कि भाई सीता जी चली जा रही है, सीता जी चल रही है। जैसे कोई भी स्त्री आप देखें चली जा रही है तो पैरों में क्या होती है साहब? पैरों में पाजेब होती है, एक करदनी होती है जिसे जानते हैं, और एक हाथ में कंगन होती है। 3 दुल्हे की बात यहाँ मेरे गोस्वामी जी कर रहे हैं। तब राजेश्वरानंद जी महाराज यहाँ बहुत बढ़िया प्रसंग उठाते थे। वो कहते थे काम को ना, क्योंकि जहाँ राम थे काम नहीं, और जहाँ काम थे राम, तो वो यहाँ उठाते थे। वो कहते हैं भाई काम ने ना एक योजना बनाई। काम ने कहा कि भाई मैं भक्ति का आश्रय ले लेता हूँ, यदि मैं भक्ति के श्री चरणों का आश्रय ले लेता हूँ तो मैं परमपिता परमात्मा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। क्योंकि काम पहले परमपिता परमात्मा के, क्योंकि काम का जब प्रकोप हुआ ना साहब, जब शिव जी की समाधि तोड़ी, यदि आपको याद हो तो वहां एक शब्द लिखा गोस्वामी जी ने, जे ही राखे रघुवीर। उनका काम कुछ नहीं बिगाड़ सका, लेकिन पूरे काम ने पूरे को नचा दिया। तब यह गोस्वामी जी कहते काम ने आश्रय किसका लिया? तब गोस्वामी जी कहते हैं भक्ति के चरणारविंद का आश्रय लिया। इस 3 ध्वनि की बात ये जो मेरे गोस्वामी जी यहाँ कर रहे हैं, वो कहते हैं कि भाई कंकन किंकिन नुप्रधुनि सुनी राम जी, कहत लखन सन राम हृदय गुणी राम जी। यहाँ देखना क्रम कहते हैं कि भाई परमपिता परमात्मा ने जब भक्ति चली ना, भक्ति चलने के उपरांत जैसे ही सीता जी चली, हाथ के कंगन, क्योंकि हाथ हिलता है साहब, आप देखना आपके शरीर में जो कुछ न कुछ होता है, क्योंकि अंग कभी थोड़े बहुत हलचल होती है ना सर। तो कहते हैं कि भाई ये जो हलचल थी ये परमपिता परमात्मा ने सुन ली। तो वहाँ कहते हैं काम ने एक योजना परमपिता परमात्मा की कृपा से बनाई, भक्ति के चरणारविंद का आश्रय लिया, और कहते हैं ये जो पाजेब की खनखन थी उसके अंदर प्रवेश किया। क्यों? बिन पग चलई सुनई बिन गाना राम जी, कर बिन कर्म करई विधि नाना राम। उस परमपिता परमात्मा आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बकता बड़ योगी। उस परमपिता परमात्मा ने जान लिया, हाँ काम ने भक्ति का आश्रय ले लिया। और उस परमपिता परमात्मा ने इस दोहे के अंदर राजेश्वरानंद जी महाराज ने कहा, जब काम ने भक्ति के श्री चरणों का आश्रय ले लिया और परमपिता परमात्मा ने फिर जान लिया, हाँ काम किसके आश्रय में आया? काम सीता जी का, क्योंकि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। तब गोस्वामी जी यहाँ हमें संदेश दे रहे हैं, कहत लखन सन राम हृदय गुणी। फिर कहते हैं देखो अरण्य कांड के अंदर जब चर्चा जाती है, एक बार प्रभु सुख आसीना राम जी, लक्ष्मण वचन कहे चल ही ना राम जी। देखो परमात्मा कहाँ राजी होता है। तब वहाँ कहा ना कि भाई एक बार प्रभु सुख आसीना लक्ष्मण वचन कहे छल ही ना, क्योंकि जग चतुराई छोड़कर होए मूड बजे राम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। तब यहाँ बात कहा कि भाई एक बार प्रभु सुख आसीना लक्ष्मण वचन कहे छल ही ना। तब मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। तब वहाँ कहा ईश्वर जीव वेद प्रभु। तब वहाँ कहते हैं भाई परमपिता परमात्मा का। तब यहाँ कहते हैं कि भाई अपने छोटे भाई को जब राम जी ने जान लिया, फिर कहते हैं उससे चर्चा की, उससे कहा हे
अनुज यही वैराग्यवान पुरुष, यही जागृत पुरुष। तब कंकन किंकिर नुपुर दुनी सुनी राम जी, कहत लखन सन राम हृदय गुणी राम। देखो साहब या हमें क्या संदेश दिया, क्योंकि भाई वाणी एक अनमोल है। जब तक हृदय के अंदर ना गुण लो ना, तब तक कुछ नहीं कहना चाहिए साहब किसी को। क्योंकि जो शब्द हम दूसरे के लिए प्रयोग कर रहे हैं, वही शब्द यदि हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट हो तब हृदय गुणी। क्योंकि कबीर साहब ने कहा ना साहब, बिना विचारे जो कहे और फिर पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना हृदय गुणी। तो ये जो मानस जी है ना साहब, ये हमें जगह जगह पर सुधरने का मौका देती है, या जगह जगह पर हमें मर्यादा के अंदर आचरण या रहने का उदाहरण देती। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती, रोज रामायण सदा शुभ आचरण करना सिखाती। रोज रामायण उसी कर्म के अंदर मेरे गोस्वामी जी यहाँ दर्शन करा रहे हैं। तब मानव मदन दुदुम्बी दीनी राम जी, मनसा विश्व विजय कह कीनी राम। देखो सब मम प्रिय सब मम उपजाए राम जी। क्यों? ये तो सब विश्व परमपिता परमात्मा के एक एक रोम के अंदर जब परमपिता परमात्मा का प्राकट्य हुआ, तब नहीं कहते साहब, जिसके एक एक रोम के अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, तब यहाँ कहा तो वो किसके ऊपर प्रभाव डालना चाहता है। तब गोस्वामी जी यहाँ जो हमें दर्शन कराए, तो यहाँ जो जो ऐसे प्रसंग होते हैं ना साहब, इसके अंदर संतों की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि यहाँ हम मनमुखा विचार निकाले ऐसा नहीं है। तब वह कहते हैं परमपिता परमात्मा के अंदर एक एक ये जो पूरी सृष्टि है उसी के अंदर व्याप्त है। और मेरे गोस्वामी जी यहाँ दर्शन करते हैं कि राम जी अपने छोटे भाई जीवाचार्य लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, हे भाई काम ने ना दुधुम्बी बजा दी है, अपनी बांसुरी बजा दी है, अपना असर छेड़ दिया है। तब गोस्वामी जी यहाँ जो दर्शन कराया, तब मानव मदन दुदुम्बी दीनी राम जी, यहाँ काम ने भक्ति के चरणारविंद का आश्रय लेकर एक तान छेड़ दी है। क्योंकि मदन किसको कहते हैं साहब, मदन कामदेव का ही प्रति के पति मदन का ही नाम, कामदेव का ही एक नाम मदन है। और यहाँ राम जी अपने छोटे भाई जीवाचार्य जी से संवाद कर रहे हैं। वो कहते हैं आश्रय तो भक्ति का लिया है, लेकिन छेड़ किसे रहा है। तब गोस्वामी जी यहाँ वर्णन हमें दे रहे हैं, मानव मदन दुदुम्बी दीनी राम जी, मनसा विश्व विजय कह कीनी राम जी। देखो तो कहते हैं कि भाई मन से तो ये चाह रहा है कि भाई पूरे के पूरे विश्व पर मैं साम्राज्य करूं, क्योंकि एक बार पहले ही अपना असर दिखा चुका है। लेकिन यही राखे रघुवीर उनका काम कुछ नहीं बिगाड़ सका, उनका मदन कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जिनके ऊपर हरि की कृपा थी। इसलिए कहते सब होइए सोई जो राम रची राखा को करी तर्क बढ़ावे शाखा। इसलिए भजले सीता राम रे मने, भजले सीता राम छोड़ जगत के काम रे। ये उल्ट पुल्ट में कुछ नहीं रखा साहब, उल्ट पुल्ट में तो कहते हैं अपने आप को पहले अव्यवस्थित जीव कर लेता है, इसलिए जो होता है ना वो भी आदमी भूल जाता है। तब गोस्वामी जी ये जो हमें दर्शन करा रहे हैं, तब वो कहते हैं कि भाई असकई फिर चितवैते ही ओरा राम जी, सिय सुख ससी भय नयन चकोरा राम जी। देखो परमपिता परमात्मा की ओर देख कर जो ब्रह्म सुख को भी छोड़ देते हैं, जिस नगरी के विदेह राज जी कहते हैं बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा है महाराज, जिसको देख कर मेरा मन जो सदैव ब्रह्म सुख में रहता था, जो निरंकार के सदैव लय में रहता था, या निरंकार के रस में जो सदैव डूबा रहता था, उसने भी कहते हैं बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। वही परमपिता परमात्मा की आज दशा क्या हो गई, क्योंकि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, क्योंकि ये तो भक्ति और भगवान का मिलन है साहब। तब यहाँ मेरे गोस्वामी जी एक एक शब्द में आप मर्यादा देखना साहब। यदि पिछले दोहे में जाओ आप
गोस्वामी जी कितने सतर्क हैं। ये तो हम कुछ भी कुछ बोलने लग जाते हैं साहब, क्योंकि जे सरदा संभल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहु मानस अगम अति, जी नहीं न प्रिय रघुनाथ। हम कहते हैं कि भाई गोस्वामी जी ने पत्नी को छोड़ दिया, नहीं तो देखो साहब रत्नावली, संतों से हमने मानस रत्नावली सुनी साहब, जिसके अंदर उस रतन के गुणों का बखान संत ने किया। उसने कहा ले गमछा डाल गले तुलसी ससुराल चले, ले गमछा डाल गले तुलसी ससुराल चले। जब तुलसी लोहार है ना साहब, आयरन के ऊपर जब हैमर मारता है और बीच में जब फाली को तेज करता था या धार देता था, क्या ठंडी पीटता था सत्संग प्रेमी सज्जनों। तब कहा जब फाड़ी को गर्म किया जाता था और गर्म करने के उपरांत कहते हैं जब हैमर और ने के बीच में वो लगती थी और जब चोट पड़ती थी कहते उसी आकार में डाल दे। जब रत्नावली ने जान लिया, हाँ जब इस अस्थि चरम में देह है तासो ऐसी प्रीति, हे पति देव इस हाड़ मास के शरीर के अंदर यदि इतनी प्रीति है जिसे तुम मुर्दे को लांग कर चले आए, इतना भारी दरिया बह रहा था और सांप को जिसने रस्सी समझ लिया, तो कहते हैं ले गमछा डाल गले तुलसी ससुराल चले। जब रत्नावली का एक ही वचन कहते हैं तुलसी से तुलसी दास बन गया, नहीं तो देखो साहब तुलसी तुलसी सब कहे और तुलसी बन की घास, कृपा भई रघुनाथ के तो बन गयो तुलसी दास। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। रत्नावली वो थी साहब। हम सब्जी तरकारी बेचने वाले क्या रत्नावली का मोल बताएंगे साहब। जो आदमी पीएचडी जिसने की नहीं वो थीसिस के बारे में क्या बताएगा साहब, नहीं बता सकता। पहली दूसरी वाला क्या बताएगा साहब, क्या जब हम डॉक्टरेट हुए ही नहीं तो हम क्या बताएंगे साहब। क्योंकि जे सरदा संभल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहु मानस अगमति, जी नहीं मैं प्रिय रघुनाथ। तो पता नहीं क्या क्या बोले जाएंगे साहब। एक बारी बैठो तो सही। आप बैठे शरण मेरे राम की, तेरे रोग सब मिट जाएंगे, तेरे शोक सब मिट जाएंगे। बस आ शरण मेरे राम की। क्योंकि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंग। ये उस कथा है साहब। क्योंकि मंगल करनी कलिमल हारनी, तुलसी रघु कथा रघुनाथ की। और कमल कौन है साहब? यदि आप देखें तो मालिक को खोज रहे हैं ना साहब। बाग में क्या गए, फूल लेने के लिए नहीं गए ना साहब, गुरु पूजा के लिए। तो वहाँ मालिक को ढूंढ रहे हैं। क्यों ढूंढ रहे हैं साहब? देखो तो सही मर्यादा जीवन की। बिना पूछे कोई काम किया क्या राम जी ने साहब? और संतों ने कहा, मालिक का जो संवाद भी संतों ने वहां सुनाया। कहते हैं बाग में फूल खिले हैं महाराज, और फूल के ऊपर अनेक भंवरे हैं और आपका मुख तो कमल है। क्योंकि कहते हैं जितने भंवरे हैं ना, फूल तो क्या तोड़ने जाओगे महाराज, आपके मुख के ऊपर है कमल है, उसके अंदर कोई मल है ही नहीं साहब। क्योंकि भंवरे को क्या चाहिए साहब? भंवरे को तो केवल कमल के मकरंद की ही प्यास रहती है। तो हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए साहब? तब यहाँ परमपिता परमात्मा के बारे में पिछले दोहे के अंदर ये प्रसंग दिया साहब। क्योंकि राम जी मालिक को ढूंढ रहे हैं, बाग का मालिक बाग का। क्योंकि सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा। लेकिन केवल कहने की बात है भाई, रजा नहीं रहते हमें। यदि हम उसकी रजा में रजा रखते, मानकर चलते, तो फिर तो हमारी अवस्था कुछ और हुई होती। क्यों? अब देखना वो ये अवस्था कौन सी। सयानी सखी से पूछा ना साहब, सखी तुमने उनको देखा है, बताओ तो सही। तब यहाँ संत ने कहा, वो सयानी सखी गुरु रूप में कहती है, जिन आंखों ने देखा उसके पास वाणी नहीं है, और जिस वाणी से कहा जाए उसने देखा नहीं।
देखना कर्म बहुत गहरा कर्म है ये। महात्मा कहते हैं कि भाई मम गुण गावत पुलक शरीरा राम जी, गद गद गिरा नयन बहनीरा। ये अवस्था उस सयानी सखी की है साहब। जब तारतम्य ब्रह्म सुख के अंदर जीव जाता है तो वो बोल ही नहीं पाता, उसके तो जो आंसुओं की झड़ी ना वो लग जाती है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहे नीरा। वाणी तो वहां अवरुद्ध हो जाती है, तो बोलेगा कौन साहब। तब ये सयानी सखी ने कहा, ये सखी पूछ तो रही हो। वहां उसी दशा का वर्णन मेरे गोस्वामी जी ने किया। उस सयानी सखी की ये दशा हो गई है। वो कहती है कि भाई जी नैनों ने देखा, क्योंकि वो कहने में आता ही नहीं। तू राम अमित गुण सागर था कि पावई कोए, संतन सन जस कछो सुनो तो मैं ही सुनाऊं। हम कोई अलग से कह रहे क्या। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, सिया के साथ 2 बन को गए, और पंचवटी में सबने देखा भेष बनाया फकीर का। पता नहीं तकदीर का, पल से पल में क्या हो जाए, धन यौवन और शरीर का कुछ पता लगता है साहब। हम अब शाम को जा रहे हैं, अरे शाम को तो गाड़ी में हमारे साथ गए थे, ऐसा कैसे हो गया, तो सब कोई पता नहीं है साहब। इसलिए जो है उसको वर्तमान को जीना सीख लो, फिर कोनो दिक्कत नहीं है। दिक्कत हमारी यही है पल की खबर में। कहते हम सोचते है ठीक है, लेकिन पल की खबर नहीं। इसलिए कहा साहब भजले सीता राम रे मने, भजले सीता राम छोड़ जगत के काम रे मने, भजले सीता राम। बिगड़े बनेंगे ते काम रे मने, भजले सीता, और अंत सहाय राम रे मने, भजले सीता राम। इसलिए ये जो मानस की पंक्ति है ना साहब, कि भक्ति और भगवान का जो मिलन है ना साहब, यहाँ आप देखना साहब, जीव और शिव के मिलन की बात है ये जो सयानी सखी माध्यम बनती है। ऐसे ही संत हमें वहाँ भगवान के दर्शन कराता है, या परमपिता परमात्मा की प्राप्ति का जो मार्ग होता है, या मार्ग का रास्ता होता है, जीव की जो कड़ी होती है, जीव और शिव के बीच की जो कड़ी होती है, वो संत उसमें माध्यम बनता है। और उसी कर्म के अंतर्गत मेरे गोस्वामी जी यहाँ हमें दर्शन करा रहे हैं। तब अस कही फिर चित यही ते ही ओरा राम जी, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा राम जी। तब कहते परम पिता परमात्मा अस कही फिर चित ही ओरा। फिर परम पिता परमात्मा जब जीव से या अपने छोटे भाई जीवाचार्य लक्ष्मण जी से संवाद कर रहे हैं, और करते करते ना जब काम के बारे में वर्णन करते हैं, फिर कहते चारों तरफ दृष्टि डालते हैं, और दृष्टि डालने के उपरांत कहते हैं परम पिता परमात्मा तब शिव सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। देखो शशि किसको कहते हैं, चंद्रमा। अब यहाँ थोड़ी सी बात है, सीता जी का मुख किसका है साहब, चंद्रमा जैसी आभा है, शोभा है। अब चंद्रमा कौन है साहब, चंद्रमा का स्वभाव क्या था, चंद्रमा सबको शीतलता प्रदान करता है। अब परमपिता परमात्मा या सूर्य की रोशनी कौन लेता है, चंद्रमा लेता है। लेकिन सूर्य तो अग्नि के समान है, सूर्य का तेज है साहब, लेकिन चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है। तो कहते भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खाने। तब कहते सिय मुख शशि, जो चंद्रमा के समान सिय की आभा है, मुख है, तब भय नयन चकोरा। अब चंद्रमा रूपी मुख को या भक्ति की ओर परम पिता परमात्मा निहार रहे हैं, और देखते देखते तब कहते चकोर जैसी उनकी हालत हो जाती है। तो हमारी अवस्था क्या होनी चाहिए साहब, हमारी अवस्था ये होनी चाहिए, किसी की बात सुन करे हमारा जो विश्वास है ना डोलना नहीं चाहिए। तब गोस्वामी जी इस बात का उदाहरण हमें दे रहे हैं, बालकांड जी मंगलाचरण। तब वह कहा बट विश्वास अचल निज धर्मा राम जी, तीरथ राज अज सुकर मारा। हमारा विश्वास ना, हमारा भरोसा, हमारी दृष्टि चकोर की तरह अपने प्रिय की लगन में लगी होनी चाहिए। तब कहते मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जब भगवत दर्शन जीव कर लेता है तो फिर तो मम गुण गावत पुलक शरीरा। तब ऐसी अवस्था यहाँ संत महात्मा कहते हैं और गोस्वामी जी कहते हैं। तब
भये विलोचन चारु अचंचल राम जी। जैसे ही परमपिता परमात्मा ने किशोरी को देखा, क्योंकि गिरा अर्थ जल बीच समय कहियत भिन्न भिन्न बंदो सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन। यहाँ वही है सही जो राम रची राखा। देखो साहब, भक्ति को जब जीव प्राप्त करता है तो उसकी ऐसी, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 राम, हरे राम। देखो अब यहाँ एक तो बात तो तीर्थराज की तो है ही है, क्योंकि विदय राज की नगरी है। मान लिया आप कहीं भी तीर्थ स्थान पर गए तो सबसे पहले वो दर्श की महत्ता बताई साहब। कहते हैं हम गंगा जी पर गए या तीर्थ पर गए, सबसे पहले हमें लोचन लाहू लेना चाहिए। हम दरस परस मज्जन अरूपाना, इन तीनों को थोड़ा सबसे पहले हमें दर्शन करना चाहिए। उसे चारों तरफ दृष्टि दौड़ा कर हमें आनंद की अनुभूति करनी चाहिए। तब गोस्वामी जी कहते हैं वही परमपिता परमात्मा ने जो कर्म किया। और गोस्वामी जी कहते हैं भये विलोचन चारु अचंचल राम जी, मनहु सकुच निज चले दिगंचल राम जी। अब यहाँ इनके पूर्वज की बात गोस्वामी जी कहते हैं, निमिष निमिष करुणा निधि। अब यहाँ कहते हैं कि उनके पूर्वज निमि जो पलक के सामने कहते तो उस टाइम पलक बंद, पलकों ने बंद होना कर दिया, उसका वर्णन किया। उसके यहाँ मर्यादा की ये कड़ी है साहब। ये संत महात्मा जो वीतरागी संत है ना, वो इसके ऊपर बोलते हैं। वो बताते हैं कि भाई जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उसमें कुछ मर्यादा की बात यहाँ संतों से हमने सुनी। संत महात्मा कहते हैं कि तब वो कहते हैं भाई हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। यदि जीवन में मर्यादा है तब तो बहुत बढ़िया साहब, नहीं तो जीवन जैसे मर्यादा हटती है जीवन बोझ लगने लग जाता है। लेकिन ये जीवन बोझ नहीं बनता साहब, जब तक जीव मर्यादा के अंदर रहता है तो जीवन सोने पर सुहागा रहता है। तब भजले सीता राम मन भजले सीता राम। अब यहाँ से जो कड़ी मेरे गोस्वामी जी शुरू कर रहे हैं और वो कहते हैं देखी सी यशोबा सुख पावा राम जी। अब शशि के समान मुख या चंद्रमा की शोभा वाले मुख को देखकर परमपिता परमात्मा को सुख की अनुभूति हुई। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकरते त्रिलोक सुपासी, अरे जिसका काम ही समाज को सुख देना है, जो सुख की राशि है, वो भी भक्ति को देखकर सुख महसूस कर रहा है। क्योंकि सकल मुनिन के आश्रम जाई जाई सुख दीन, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण। अब देखो साहब आप पंक्ति देखना गोस्वामी जी की। गोस्वामी जी ने कहा विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, और परमपिता परमात्मा के ऐश्वर्य के बारे में यहाँ कह रहे हैं वो शोभा को। लेकिन किसकी शोभा देखी उसने? गिरा अर्थ जल बीच समय कहियत भिन्न न भिन्न। इसलिए साहब यहाँ संताश्रय बहुत ही जरूरी है, नहीं तो हम कुछ भी मतलब निकालने लग जाएंगे। क्योंकि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, इनके पद वंदन किए मीट ही सकल कलेश। तब गोस्वामी जी ये जो बात कह रहे हैं क्योंकि राम में ही केवल प्रेम प्यारा। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई देखी सियस बा सुख पावा राम जी, हृदय सराहत वचन न आवा राम जी। सीता जी की शोभा को देखकर परमपिता परमात्मा जो पूरे संसार को सुख देने वाले हैं उन्हें भी अपने हृदय के अंदर सुख की अनुभूति हुई। और कहते हैं उनके हृदय के अंदर भी या उनके मुख के ऊपर भी कोई वचन बोलने में नहीं आ रहा है। होई सोई जो राम रची राखा। बोलो साहब क्या बोलोगे? अरे परमपिता परमात्मा की भी वाणी
गदगद हो गई मम गुण गावत, क्योंकि देखा किसने? अपनी आह्लादनी शक्ति। सीता जी को जब उन्होंने निहारा तो परमपिता परमात्मा की क्या अवस्था हो गई साहब, यदि जीवन के अंदर है। अब आप देखना सर, काकभूषुंडी जी महाराज ने कहा, भाई परमपिता परमात्मा कहते, हे काकभूषुंडी मैं तेरी से ना बहुत प्रसन्न हूँ, तू कुछ भी मांग ले। तो उसने कहा, मांगे भुसुंडी मांग वर अति प्रसन्न मोह जान। कहते परमपिता परमात्मा सब कुछ दे रहे हो, 26 दे रहे हो, लेकिन 27वीं तो अपनी देने ही नहीं रहे। भक्ति आपन देन न कहिए, परमपिता परमात्मा अपनी भक्ति तो आप दे ही नहीं। बाली ने क्या कहा? बाली ने यही तो कहा, जन्म जन्म मुनि जतन करावही अंत राम कही। आवत नहीं महाराज, चाह मुझे खिलौना देके बहला रहे हो? नहीं, अब खिलौना नहीं चाहिए, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन करावही अंत राम कही। आवत नहीं, ये मौका क्या फिर आएगा क्या? सब नहीं आएगा। अब गोस्वामी जी यहाँ में जो दर्शन करा रहे हैं वो कहते हैं कि भाई देखी सी शोभा सुख पावा राम जी, हृदय सराहत वचन न आवा राम जी, जन विरंच सब सिद्ध बुलाई राम जी, विरंच विश्व कह प्रगट दिखाई राम। अब आप इस पंक्ति में देखना सब, आज एक तर्क वितर्क वाले व्यक्ति ने यही पंक्ति पोस्ट कर रखी थी सब। अब पंक्ति का अर्थ देखना साहब इसके अंदर आप पढ़कर, और उस महाशय ने इसी के ऊपर कटाक्ष से किया। तो इसलिए कहते हैं कि भाई जे सरदा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तीन कहु मानस अगम अति जिन्हीं में प्रिय रघुनाथ। अब हमें जाना पड़ेगा 1631 में गोस्वामी तुलसीदास जी के पास। हे महाराज, हे तुलसी जी, आपने ये क्यों लिख दिया साहब? तब गोस्वामी जी कहते हैं, बिना, क्योंकि समुद्र का पानी पीने लायक नहीं होता सत्संग प्रेमी सज्जनों, अगर पिया तो हाजमा खराब हो जाएगा। इसलिए संत विशुद्ध मिले हैं परितेही, राम कृपा करी चितवा जेही। वहां लिखा गोस्वामी जी ने, संत विशुद्ध मिले हैं परितेही, राम कृपा। जब तक उसकी कृपा ना हो ना साहब, इतने तो दर्शन यहाँ जो दर्शन करें। तब उन्होंने कहा कि भाई जन विरंची सब निज निपुनाई राम जी, विरच विश्व कह प्रगट दिखाई राम जी। मानो अब सृष्टि किसने बनाई? सृष्टि के बनाने वाला ब्रह्मा जी। अब वो ये कहते हैं कि भाई पूरी सृष्टि की सुंदरता को कहाँ समा दिया? सीता जी के अंदर समा दिया। तब कहते हैं उस सृष्टि के बनाने वाले परमपिता ब्रह्मा जी ने मानो सारी सुंदरता को ला कर सीता जी के अंदर समावेश कर दिया, क्योंकि सुंदरता कर सुंदर कर ही, जहाँ भक्ति निवास करती है साहब वो सदन तो सुंदर ही होगा। अब देखो आप, जनक जी है ना साहब, विदेराज ब्रह्म सुख में रहते हैं, और जनक जी के नगर नारियों की उपमा देखना, 6 मायने साहब 6 गुण है उनके, और 6 गुण होते हुए भी 12 वर्ष तक अकाल पड़ा उस जनक जाज की नगरी के अंदर। इतना धर्मशील ज्ञानी गुणवंता राजा, और वहां अकाल पड़ गया। सोचना साहब, उनके नगर नारियों की ये अवस्था मेरे गोस्वामी जी ने बताई। 6 गुण, अरे हम तो 6 विकार लिए घूम रहे हैं साहब, काम क्रोध मद लोभ मत्सर, और वो इतने ज्ञानी होते हुए भी, धर्मशील होते हुए भी कहते हैं 12 वर्ष तक अकाल पड़ा जनक राज जी की नगरी के अंदर। क्यों पड़ गया साहब? सोचना साहब। और भक्ति प्रकट होने के लिए, भक्ति कहाँ उठी भाई? परमपिता परमात्मा अयोध्या के अंदर प्रकटे ना भाई, प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। लेकिन भूमि जा तो भूमि से प्रकट हुई। अब देखो तो सही, जनक जाज विदेही नगरी वो सीतामढ़ी का स्थान है। तब संत महात्मा कहते हैं वहां पर जनक नंदनी प्रगटी सा, और एक कहाँ प्रगटे? अयोध्या जी के अंदर। लेकिन माध्यम कौन बने? विश्वामित्र, विश्व के मित्र कहे जाने वाले विश्वामित्र जी। धनुष यज्ञ की बात, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साधा वो करण है साहब।
तब संत महात्मा कहते तब तक हमें समझ नहीं आता। तब यहाँ राम जी विचार कर रहे हैं, भाई सृष्टि के बनाने वाले परमपिता परमात्मा ब्रह्मा जी ने सारी सुंदरता को सिय मुख शशि कहते हैं यहाँ सीता जी के जन विरंच सब निज निपुनाई राम जी विरच विश्व कह प्रकट दिखाई राम जी मूर्तिमान कर कहते पूरे संसार को दिखा दिया। तो साहब भक्ति तो ऐसी है, भक्ति तो गुणों की खान है साहब, जिसके हृदय के अंदर आ जाती है फिर तो वो सोने पर सुहागा। तब गोस्वामी जी कहते सुंदरता को सुंदर कर ही। यदि आप देखें पूरी रामचरितमानस के अंदर अष्ट प्रकृति अष्ट मूर्ति के अंदर 26 बार सुंदर शब्द आया साहब। और भक्ति है ना साहब, जहाँ पर निवास करते हैं वो सुंदर सदन ही होता है, और जिसके यहाँ रहती है तो साहब तो उसकी ऐसी। तब यहाँ गोस्वामी जी जो हमें बता रहे हैं, तब सुंदरता कहु सुंदर कर ही राम जी छवि ग्रह दीप सिखा जन रहे राम जी। तो वो कहते हैं कि भाई सीता जी कौन है जो सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है, वो ऐसी मालूम होती है। और जैसे सुंदरता रूपी दीपक जल रहा लो जल रही हो, क्योंकि साहब यहाँ महात्मा लोग बड़ा बड़ा वर्णन करते हैं भाई भक्ति के लिए जीव को ना प्रयासरत रहना चाहिए। जब जीवन के अंदर भगवान से कुछ मांगो, कहा साहब अपने चरणों का मकरंद दे दो, अपने चरणों की भक्ति दे दो। जब जीव के पास भक्ति आ जाती है ना तो ज्ञान वैराग्य तो दौड़े चले आते हैं। नहीं तो देखो जब अरण्यकांड जी के अंदर सीता जी का हरण होता है ना साहब, पहले हिरण्यमृग कौन आता है, मृग सोन मृग बनकर मारीच आता है। मारीच जब आता है तो सीता जी क्या कहते हैं, मुझे ये सोन मृग की चरण दे दो। ज्ञान जाता है ना साहब पीछे। अच्छा ज्ञान गया, ज्ञान जाने के उपरांत जीवाचार्य जी को कहा ना, लेकिन उसके बाद मरम वचन सीता सब बोला। तब कहते हैं लक्ष्मण जी का मन डोला। तब तक भक्ति सुरक्षित है, लेकिन जैसे ही वैराग्यवान गया, अब आप देखना साहब कर्म बड़ा कर। तब कहते हैं कि सुंदरता कहे सुंदर कर ही, वही सब सुंदरताओं की उपमा उसे फीके पड़ जाती है। तब कहते सुंदरता को भी सुंदर करने वाली वो सीता जी। तब गोस्वामी जी यहाँ दर्शन करा रहे हैं, सुंदरता कर सुंदर कर ही राम जी छवि ग्रह दीप सिखा जन बारे राम जी सब उपमा कही रहे उठारी राम जी के ही पट तरवे देह कुमारी राम। अब कहना कवि लोग क्या करते हैं, कवि लोग तो उपमा ही करते हैं सब, लेकिन कहते हैं कि भाई यह गुण साधन ते नहीं होई तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। क्योंकि भाई परमपिता परमात्मा के गुणों का गुणानुवाद कौन कर सकता है। गुणों का गुणानुवाद तो कहते हैं कि भाई साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुण में फल जासु जो सही दुख भर चित्र दुरावा बंदनीय जही जग जस पावा। तब यहाँ गोस्वामी जी हमें जो वर्णन करा रहे हैं, तब सब उपमा कवि रहे जुठारी, जितने भी कवि उपमा दे रहे हैं, क्योंकि उस आलादनी शक्ति की उपमा कौन दे सकता है साहब। नेति नेति कहे निगम कहे, इतना ही नहीं इससे आगे भी और कुछ है। ये तो हमने जो अपनी मति के अनुसार जितना हम आज तक सीख पाए उसके अनुसार कहने का प्रयास किया। तब मेरे गोस्वामी जी यहाँ जो कह रहे हैं कि भाई पहले से भी अधिक सुंदर हो गया, और सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी सीता जी की किससे उपमा दूं। तो क्या कहा भाई भक्ति का आकलन में किससे करूं, विदेही राजनगरी। देखो देह में रहते हुए भी जिसे देह का मान नहीं है, इसलिए साहब यहाँ संतों ने आदि शंकराचार्य जी के विवेक चूड़ामणि ग्रंथ का उदाहरण दिया। वो कहते हैं ये जो उपमा की बात है, विदेही राज जैसे जी के यहाँ वैदेही बिना देह की यहाँ संत ने कहा, तो वो हमें कैसे रहना चाहिए। हमें घर में तो रहो, लेकिन घर के प्रति हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। हमारी जो आसक्ति है वो कहाँ होनी चाहिए भाई। एक समय आ गया जब सन्यास वर्ण के या जो उसके बाद एक भाई बरबस राज सुतई तब दीना, एक समय के बाद एक तरफ से तो हमारी
आसक्ति यहाँ से छूटे। किससे? नाना कारज ग्रह जंजाला। और हमारी आसक्ति कहाँ जाए? परमपिता परमात्मा के चरणारविंद के अंदर। तब कहते हैं यहाँ से लगन तो छूट जाए और यहाँ लगन रह जाए, क्योंकि वहां जैसे मालिक को ढूंढ रहे हैं ना, वहां हम मालिक से माली बन जाए, फिर कोई दिक्कत नहीं। फिर कहते हैं वे भजले सीता राम रे मन। ये उस विषय का प्रसंग महात्मा यहाँ सुनाते हैं और कहते हैं, सिय शोभाय भरनी प्रभु आपनी दशा विचारी, बोले सुचि मन अनुज सने वचन समय अनुहारी, सियावर रामचंद्र पद। इसमें से 2 शब्द पकड़ना साहब, सुचि मन। सुचि मन, हम अपने मन को पवित्र करने के लिए ये सारा प्रयास कर रहे हैं। और जब भक्ति आ जाती है ना तो सुचि मन, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने एक बात कही साहब, निर्मल मन जन सो मोह पावा राम जी, मोह कपट चल छिद्र नवा। सुचि तो साहब सुचिता बहुत जरूरी है, बिना सुचिता के कुछ नहीं होता। और भक्ति वही निवास करती है जहाँ सुचिता रहती है। तब देखना ये कर्म जो शब्द ऐसे गोस्वामी जी ने पिरोए हैं, तब सिय शोभा ही भरनी प्रभु आपनी दशा विचारी। देखो जब जी कुछ प्राप्त करते था ना तो वो अपनी दशा भूल जाता है, क्योंकि मम गुण गावत पुलक शरीरा गदगद गिरा नैन बहनीरा। उसे अपने साथ कुछ रहता है क्या? आवाज नहीं रहता। इसलिए कहने सुनने में कुछ गलती हुई हो तो अक्षमा याचना, फिर समय मिलेगा फिर इसी मार्ग पर चल पड़ेंगे। क्योंकि प्रसंग ऐसा है साहब, थोड़ा सा यदि ध्यान से सुनेंगे और गुनेंगे बुनेंगे, क्योंकि राम सुमिरिएगा ये राम ही संतत सुनिए, राम गुण ग्राम ही। तो कहते हैं ये कपट ना खुल जाते हैं साहब। और भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, इसलिए भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। जय श्री राम, जय श्री राम। आदि बड़े बादशाह को बहुत धन्यवाद। कथा से